हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज। मैं हूँ प्रणाली। और हम दोनों हैं मिस्टर मिस्टर और एंड मिसेस मिसेस पाटिल। पाटिल, लव मैरिज कपल। तो रात में प्रणु को इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि हम लोग को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो भी 2:30 बजे रात में। और ऐसा हुआ क्यों? इसीलिए हुआ क्योंकि प्रणु को हो गई थी एलर्जी, और एलर्जी की वजह से ही इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका प्रूफ देना चाहता हूँ। इसलिए प्रूफ देना चाहता हूँ कि कई लोग को ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि आप नहीं गए हो। तो मैं अपने तरफ से, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, प्राइवेट हॉस्पिटल का भी नहीं है। तो ये है, देख लीजिए जो प्रणु ने टैबलेट ली है, बीपी कितना है, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। तो वहाँ पर इमरजेंसी में हमारे यहाँ आमला में एक ऐसी जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल की जाना है तो आपको 30 किलोमीटर ऊपर की ही, आप जब आपको ड्राइव करना पड़ेगा, आप तब जा कर के ही आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल और अच्छे हॉस्पिटल में आप जा सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी चीज़ें सुविधा है कि आपको नॉर्मल चीज़, जैसे हम लोग को ये नॉर्मल इचिंग का प्रणु को जो हुआ था, इमरजेंसी हुई थी, प्रणु की बॉडी में रैशेस होने लगे थे, बहुत ज़्यादा खुजान आ रही थी, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर बैक से लेकर के, ये हाथ से लेकर के। जो शुरुआत हुई थी, ये क्यों हुआ था मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीच में एक हफ्ते पहले, पिछले सोमवार के दिन ही, आज भी सोमवार है, पिछले सोमवार के दिन प्रणु की थोड़ी तबीयत खराब हुई थी। तो प्रणु को मैं हॉस्पिटल लेके गया था। तो प्रणु को वहाँ पर कहा गया कि आप ये इंजेक्शन ले लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर प्रणु को मैंने भी कहा प्रणु ले लो, कुछ नहीं होता है। मगर प्रणु अवेयर थी, अपनी चीज़ों पर वो ध्यान देती थी। क्यों? क्योंकि उसे जब एक बार कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद में कोई भी इंसान अलर्ट हो जाता है। तो ये प्रणु के अंदर बहुत अच्छी चीज़ रही कि वो अलर्ट रही और उसने अवेयरनेस दिखाई, जिससे कि उसकी आगे जा कर के, या फिर तो वो, क्योंकि एक छोटा सा पैच टेस्ट दिया था, सोचो एक हफ्ते बाद उससे बॉडी में इचिंग हो सकती है, आपको रिएक्शन हो सकता है 1 वीक के बाद में। तो सोचिए कि जब वो तुरंत लगाती थी, और तुरंत ऐसे हो सकता था उसके साथ में, उस इंजेक्शन से बहुत कुछ ज़्यादा भी इमरजेंसी आ जाती थी, तो कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती थी। तो प्रभु इस चीज़ के लिए अवेयर रही। और मैं आप लोग से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई भी इंजेक्शन लेते हो या कोई भी आप टैबलेट लेते हो, तो आप खुद से मेडिकल पे जा कर के प्लीज़ ना लीजिए। आपको पता है तो बात एक अलग है, अगर आपको नहीं पता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उस चीज़ को लीजिएगा। तो प्रणु से ही पूछता हूँ कि आप लोग को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगी जो उस दिन का इंसिडेंस हुआ। तो अभी एक हफ्ते पहले ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि आप ये इंजेक्शन ले लो तो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो वो इंजेक्शन, मुझे पता है कि जो मेरे साथ पहले इंसिडेंट हो चुका है, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उनको बोला कि मैं डायरेक्टली इंजेक्शन तो नहीं ले सकती हूँ, आप मुझे पैच टेस्ट दे दो। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये एरिया में थोड़ा सा रेडनेस अभी भी आपको दिख रहा होगा, गोल गोल सा। और ये कल बहुत हार्ड था, और यहाँ पर पूरा और रैशेस आ हाँ, गए ये थे। मतलब ना, जैसे मैंने जिस दिन लिया था उस दिन मुझे हल्का सा ऐसा फर्क नहीं पड़ा था, ठीक लगा मुझे। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये था कि नहीं, मैं जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाता कि इससे मेरे को कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तब तक मैं ये नहीं लूंगी। तो मैंने वो इंजेक्शन नहीं लिया। अगर, क्योंकि पैच टेस्ट तो उन्होंने दिया, थोड़ी देर बाद मेरे को ठीक भी लग रहा था, मुझे इतना कुछ रिएक्शन हुआ भी नहीं। और अगर उस दिन मैं वो पूरा का पूरा इंजेक्शन ले लेती तो शायद मेरे साथ इमरजेंसी हो जाती उस दिन। सो मैंने यही प्रेफर किया कि ठीक है, मैं टैबलेट्स के ऊपर देखती हूँ, अपना इंजेक्शन को अवॉइड करते हैं। तो मैंने इंजेक्शन नहीं लिया, घर आ गए हम लोग। और घर पे आने के बाद ना यहाँ पर थोड़ा सा ना रेडनेस आ गई थी, और कड़कपन और भी था। थोड़ा कड़कपन था। जैसे अगर इंजेक्शन लो तो वैसा ऐसा लगता है ना कि वहीं जम गया है, ऐसा डिजोल्व नहीं हुआ अच्छे से, तो वैसा था। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी रिएक्शन वगैरह वाली। लेकिन एक हफ्ते बाद, मतलब कल रात को, एकदम से ना यहाँ पर पूरा ऐसा रेड हो गया। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी अटैच करूंगी। और वो उसमें दरोड़े टाइप के आने लग गए। तो मैंने इनको बताया भी कि देखो ये कुछ अलग सा दिख रहा है, मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं रहता है। तो इन्होंने भी देखा कि यार हाँ, सही में ऐसा अलग ही दिख रहा है ये। फिर हम लोग, फिर भी हमने नॉर्मल लिया उसको। मैंने पानी की, मैंने जो बर्फ से उसकी सिकाई करी, तो वो नॉर्मल हो गया था, उतनी जगह नॉर्मल हो गई थी। फिर मैंने सोचा यार कि चलिए सो जाते हैं कुछ हमने ऐसा नॉर्मल। मतलब आपको बता दें कि हमने ना अपना खुद ही एआई से थोड़ा सा हम लोग पूछ लेते कभी कभी जो चीज़ समझ में नहीं आती। तो हमने उनसे पूछा, तो उसने हमको यही बताया कि आप बर्फ से सिकाई करो तो वो ठीक हो जाएगा। तो हमने वैसा ही किया और नॉर्मल हो भी गया थोड़ी देर में। लेकिन जब हम लोग सो गए उसके बाद मेरे को अचानक से ना बहुत इचिंग होने लगी बॉडी, पूरी बॉडी में। ये तो सो गए थे, अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत ऐसे ही नॉर्मल है,
तो मैं ज़्यादा कुछ ध्यान इनको उठाती वगैरह नहीं हूँ। लेकिन मेरा जब ना ये मेरे दोनों कान ऐसे सूजने लग गए, यहाँ पे मेरे को ऐसा गरम गरम फील होने लगा, मेरे हाथ पैरों में इतनी इचिंग हो रही कि मतलब मैं चाह नहीं रही कि मैं ऐसे अपने नाखूनों से खुजाऊं, लेकिन वो खुजाना बंद ही नहीं हो रहा मेरा, मतलब हाथ वहीं जा रहा, पूरी बैक में, पूरी थाइज में, पैरों में, मतलब इतनी इचिंग हो रही थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने इनको उठाया कि यार मेरे को ना बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, रात के कम से कम 2-2:30 बज रहे होंगे उस समय। तो इनको उठाया मैंने और इनको बोला कि मेरे को ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा। तो ये एकदम उठे और इन्होंने बोला कि प्रणु तू चल हॉस्पिटल। अभी हमारे यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल खुला था, हम लोग वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे हम लोगों ने उनको बताया। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने, नर्स थी वहाँ पे और डॉक्टर थे नहीं वहाँ पे, तो नर्स को आधी रात को हमने बताया सारी प्रॉब्लम अपनी। तो उन्होंने डॉक्टर से फ़ोन पर ही कंसल्ट किया, उनसे मेरी सारी हिस्ट्री बताई। सब कुछ बताने के बाद उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी। वो भी टैबलेट खाने में हम लोग बहुत डर रहे थे कि क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से, लेकिन फिर भी हम लोग अपना थोड़ा सा माइंड सेट करके घर आए। घर पे आने के बाद मैंने वो सर्च किया। सबसे पहले आपको अगर कोई भी टैबलेट से भी रिएक्शन होता है तो सबसे पहले उसको लेने से पहले उसके बारे में जान लो, समझ लो कि वो क्या है। क्योंकि ऐसा लगता है हमको कि इतनी सी तो गोली है, क्या हो जाएगा, लेकिन इतनी सी गोलियां आपके जान के लिए खतरा बन सकती है। मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने प्रणु को बोलता, प्रणु कुछ नहीं होता, ये तो वो तो जो जिससे तुझे प्रॉब्लम है वो दूसरा है, ये दूसरा है, मतलब इससे क्या होगा, तूने बचपन में तो कभी भी लिया होगा। बट जब से कोरोना वैक्सीन, उसके बाद से कोरोना वैक्सीन के बाद में, और जो जिस तरीके का हमारा खाना है और जिस तरीके से अभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो प्रणु की मुझे ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी बहुत लो हो चुकी है। प्रणु अपने आप को बहुत ऐसा ऐसा थोड़ा सा समझ वो करने लगी है, तो कोई भी चीज़ें पता है उसके लिए नेगेटिव ही जा रहा है। तो इसलिए मैं उसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वॉकिंग, बाहर घूमना, ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आप लोग भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी इंजेक्शन लेते हो, हमारा ये आज आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करने का यही था, पर्पस है कि आप किसी के भी साथ हो सकता है कि मैं अकेली नहीं हूँ पूरे दुनिया में, हो सकता है कि मेरे जैसे और भी कोई ऐसा सरवाइव कर रहा हो जिसको डर लगा रहता हो कि यार इससे ना हो, उससे ना। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। बस आपको अपना पैच टेस्ट, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जानते हो कि आपको क्या चीज़ें फील हो रही है अंदर से, क्या चीज़ें नहीं। और अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको ऐसा डाउट है कि मेरे को ऐसा हो सकता है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। खुद के मर्जी से कोई भी एलर्जी की दवाई मत खाओ। डॉक्टर के पास भी जाने के बजाय कोई छोला छाप के पास मत जाओ, ऐसे डॉक्टर के पास में जाओ जिसको आपको पता हो कि ये डॉक्टर इतना तो, और नहीं समझ आता है वहाँ पर भी सही सही तरीके से समझ, तो आप उसके ऊपर जाओ। क्योंकि जान है तो जहान है। 2-4 रुपए के चक्कर में जब आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक बार जो इंसान दूध से जल जाए तो वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। और आप लोग को ये चीज़ समझनी चाहिए, और लेडीज़ों को तो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के लिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बॉडी में कई चीज़ें चेंजेस होती हैं। कई बार ऐसे प्रेगनेंसी में भी इंजेक्शंस लेते हैं हम लोग, और जिसको ये रिएक्शंस नहीं हुए हैं कभी जीवन में, मतलब इससे पहले, तो वो लोग बहुत बेफिक्र होकर ले लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जो इंजेक्शन है उसको लेने से पहले पैच टेस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा बहुत आप पहले देख लो कि आपको उससे कोई एलर्जी तो नहीं है, कुछ रिएक्शन तो नहीं है, और उसके बाद ही आप सोचिए कि इंसान कब तक एक ऐसी चीज़ देखेगा, क्योंकि उसे इंजेक्शन की अभी ज़रूरत है, तुझे 1 हफ्ते बाद वो रिएक्ट किया। वही तो कह रही हूँ मैं। तो शॉकिंग वाली बात है कि फिर भी सेफ्टी अपने हाथ में। देखो फिर अब जो होना है वो तो होके ही रहता है, उसको ना मैं बदल सकती हूँ ना आप बदल सकते हो। लेकिन अपने लेवल पे अपन जितना सेफ रह के चल सकते हैं उतना चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कोशिश ये करिएगा कि इंजेक्शन लेने के पहले पैच टेस्ट ले लीजिएगा। कुछ रिएक्शन होने वाला है या कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली है तो वो थोड़ी कम स्तर की हो आपको। इंजेक्शन तो आप बहुत ही इमरजेंसी हो, जब आपके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तभी डॉक्टर या आपको कंसल्ट कर रहा है कि नहीं आपको लेने की ज़रूरत है। मगर लेने के पहले पैच टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपने जब से वैक्सीन और ये सारी चीज़ हुई है ना, क्योंकि देखो इनके पापा का भी हमने देखा, जैसे मेरे ससुर जी, वो भी कोरोना की वैक्सीन वगैरह ले, मतलब हो सकता है कि हम गलत हो इस बारे में, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबको, जैसे जितने लोगों से भी हम सुनते हैं कि कोरोना के बाद वैक्सीन के लेने के बाद हमको ये प्रॉब्लम हुआ, हमको इधर प्रॉब्लम हुआ, मेरी मम्मी का भी प्रॉब्लम हुआ, मेरे पापा का प्रॉब्लम हुआ, सिमरन का प्रॉब्लम हुआ। जिनको कभी बचपन से
कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं उनके साथ। मुझे भी ये प्रॉब्लम अभी अभी होने लगा है, प्रणव को ये कहते कोई भी गोलियों से सब कुछ चीजें अब होने होने लगी लगी है। है वैक्सीन वगैरह लेने के तो बाद से। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, तो और सबसे ज्यादा तो आप ये मेरे दवाई को गोली पर। वादा करो कि कंटिन्यू आप अपने वेट पर और अपनी चीज़ों पर ध्यान दोगे। हाँ, और मैं सारी कोशिश कर ही ऑडियंस रही भी हूँ। यही चाहती है कि अपने आप पर आप ध्यान दो, तभी जाके तो आप अच्छे तरीके से सब तरफ कुछ कर पाओगे। क्योंकि कल जैसे रात में जो सिचुएशन हुई, मैं तो ब्रनू को उठा करके लेके जाने का भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि ब्रनू का इतना वेट है तो मैं उसे उठा के कैसे कैसे लेकर के जाऊंगा। इसी तो वजह देखो से वेट मैंने ज्यादा होना भी आपके लिए हानिकारक ही है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ। वॉक वगैरह मेरा चालू है, जिम अभी फिलहाल बंद है, लेकिन वॉक कर सकते हैं तो वॉक करने की कोशिश कर रही इसी हूँ। वजह से मैंने उसी समय सोच करके, जब हमारे साथ इंसिडेंस हुआ था, कार खरीदी थी। तो कल रात में मुझे कार की एक ज़रूरत समझ आई कि आपके पास खुद के पास कोई चीज़ है, आपकी खुद की है, तो आप कभी भी उसको जा करके आप लेके जा सकते हो। क्योंकि हमारे पास इधर हॉस्पिटल और स्पेशली 30 ऐसी जगह पर जहाँ पर ना आपको आधी रात को कोई ऑटो मिलने वाला है, ना आपको आधी रात में कोई और ऐसी सुविधा मिलेगी जो आपको हॉस्पिटल बैतूल तक लेकर चले जाए। तो आपके पास अपनी खुद की सुविधा रहेंगी तो बहुत अच्छी बात रहेंगी। और यही चीज़ थी कि इंजेक्शन लीजिए और हमको ये लगा और कि ध्यान आप से लोगों को लीजिए। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ जो चीज़ हो रही है हो हॉस्पिटल सकता है से किसी लेकर और के के तो पता साथ नहीं। भी हो रही हो, और हो सकता है इस वीडियो को देखकर आप लोग भी अलर्ट हो जाओ और अपने बारे में थोड़ा सा और सतर्क रहने की कोशिश करो। और फैमिली वाले भी, जैसे कि अब जैसे कि कोई इससे रिएक्शन है किसी को, तो अब मैं मतलब उनके हस्बैंड से या उनके फैमिली वालों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर को बता दो कि भाई इनको इस चीज़ से एलर्जी है, ताकि डॉक्टर फिर से वही, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता है कि आपको क्या एलर्जी हुई है, आपका क्या हिस्ट्री रहा है, तो वो आपको और आपके फैमिली को ही पता है। सो ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो आपके हस्बैंड को या आपकी पूरी फैमिली को ये पता होना चाहिए कि हमको डॉक्टर को सबसे पहले जाकर ये बताना है। और भी कोई चीज़ हमारी लाइफ में आगे कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग को आपके साथ में शेयर करना चाहिए, तो ये चैनल पर हम लोग ऐसे ही हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें आपके साथ में शेयर करते हैं। और जल्दी ही हमारी लाइफ में कुछ अच्छा सा पल आने वाला है, तो स्टे ट्यून। हम लोग आपको फाइनली टीवी पर दिखने वाले हैं, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। और कुछ इंटरव्यू भी हमारे कुछ जगह से आने वाले हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को दिखने वाली है। गॉड, भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि भगवान सब कुछ अच्छा अच्छा रखे और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। और आप लोग के पास में हमारी एक अच्छी सी चीज़, मेडिकल से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी गलती, लाइफ बहुत ज़रूरी है। हम हैं, मैं हूँ तभी ये है तभी मैं हूँ, और हम दोनों ही है तभी हमारा परिवार है। तो परिवार के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी, एक जो घर के मुखिया होते हैं उनके हाथ में होती है। तो मुखिया आप जो भी घर के हो, हॉस्पिटल से कोई भी चीज़ें रिलेटेड हो, तो प्लीज़ बहुत थोड़ा अवेयर रह ध्यान दो, करके, अलर्ट हो जाओ, ध्यान रह करके आप क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना हॉस्पिटल्स में भी नेग्लिजेंसी होती है, तो आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ में आपके साथ में। तो टिल देन, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। मैं बहुत कुछ मेरे बारे में बताने वाला हूँ, मैं इतनी बात करता हूँ, मगर उस प्लेटफॉर्म पे जा कर के मेरी हवा फुस हो गई थी। चलो।